कोई खास यूज है नहीं, आप ज्यादातर देख ही रहे हैं। आई बार स्टडी लगाता हूँ। धन्य है वितरा जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया।
जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख काजे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है, नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं।
समाधि पाऊं। ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज। सभी साधर्मियों को सादर जय जयंती। मंगलमय तीर्थ यात्रा के इस सुंदर क्रम में 197वीं तीर्थ यात्रा करते हुए आज हम सभी राजस्थान के अजमेर जिले के निकट पड़ने वाले एक सुंदर जिन मंदिर जो कि खेकड़ी क्षेत्र करके है और उसी के निकट में एक अतिशय क्षेत्र है बघेरा जी। ऐसे दो क्षेत्रों की संयुक्त वंदना और दर्शन का लाभ आज हम प्राप्त कर रहे हैं। इस पवित्र क्षेत्र पर जो कि हमारे खेकड़ी में है, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि के साथ साथ समोशरण जो है हमारे मुनिशोभतनाथ भगवान मूल नायक, और साथ ही साथ सीमंदर परमात्मा की बहुत ही सुंदर सप्त धातु की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। बहुत प्राचीन मंदिर है, सहस्त्रों वर्ष प्राचीन यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में यह जो इसके निकट बघेरा जी क्षेत्र है, वहां पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा एक नदी के प्रवाह में से प्राप्त हुई, जिसे पहले ग्रामवासियों ने तो उसे अपना स्वामित्व बताया, लेकिन दिगंबर जैनियों के चिन्ह उस पर दिखने पर और वह दिगंबर प्रतिमा होने पर उसे फिर वहीं पर प्रतिष्ठित किया गया। और आज वहां पर एक बहुत सुंदर मंदिर के साथ 24 भगवान की प्रतिमाएं और त्रिकालवर्ती 24 का भी भव्य मंदिर इस बघेरा जी क्षेत्र पर बना हुआ है, जो कि राजस्थान में अजमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए आज की यह पूजन हम इन दो क्षेत्रों पर सीमंदर परमात्मा का मंगल दर्शन करते हुए और यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम पूजन की यहाँ पर हम अभी विनय पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तदुपरांत आज के आमंत्रणकर्ता परिवार जो कि रतलाम से हैं और जिनके माध्यम से यह वीडियो भी उनके परिवारजनों के द्वारा वहां से हमें उपलब्ध कराया गया, हम उनसे परिचय भी करेंगे। जय बोले सीमंदरनाथ भगवान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। मेरे मन मंदिर में आ पधारो सीमंदर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो सीमंदर भगवान। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से समुद्र नहीं देखता, पूरे हुए सबका निवार सब कर्म हरो मोहित परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए, देखत तुम्हें लला। सुंदर कर्मों का हुआ शांत हुए घर जा। हुआ सुखी संपन्न में, नहीं आए ममता। भव कारण विद्यात का नासक ज्ञान सुभान। उदित हुआ मुझ में प्रभु, दीखे आप समान। तेरा आत्मस्वरूप लो ज्ञानाधिक गुण खान। आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता की निज प्रभुता पाई प्रभु, रहा न दुख का
इसीलिए तुम्हें आपको करता कोटि प्रणाम। मैं बंदो दिन रात को जरूरत समता तन धन जन जग जाग से धैर्य रखता और यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माई। राज देश की कल्पना किंचित उपजे मन मंदिर में आप पधारो श्रीमंतर भगवान मेरे मन मंदिर में आप पधारो श्रीमंतर भगवान। यदि पुष्पांजलिम क्षिपे। आइए पूजा पीठिका भाषा के माध्यम से सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्य नामा पधार साधु गुण गामा। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करो दुखहारी। पूजन करो दुखहारी। ओम मनादि मूल मंत्र प्रणमा परिपुष्पांजलिम क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आते अरु से साधु दया करे धर्म। अखिले वंदना सुख दुख कारणे विषय में सुख रहित सुख नामे कामरम। हे प्रभु आपको लगे हुआ शरण अपनी से कटते शरम सब करम। माने दृष्टि तजु अब निजातम भजु दीन निज में हुए से मिले पद परम। दीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हरे स्वापरि पुष्पांजलिम क्षिपे। मंगल विधान हिंदी भाषा पाठ के माध्यम से। विधान मतलब होता है विशेष गुणानुवाद, और हम इस विशेष गुणानुवाद के द्वारा अपने स्वरूप का परिचय भगवंतों के दर्शन के माध्यम से करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अपान। प्रभु शास्त्र साधु दृष्टि मुद्रा में बताती है। शांति शुचिता अंतर में है बाहर से कभी न आती है। हमारा मंगल में आराध्य हमारे मंगल में। विकारी भाव भगे परिणति भी होवे मंगल में। नाम मस्त है मंगल में कर्म मस्त तो मंगल में। सत्य आदि गुण युक्त सिद्ध में नमन करूं मैं मंगल में। वो दुख सभी तत्क्षण में नष्ट स्मरण किए तुम समझ लो। ताकि निभूत पिशाच नाग सभी दूर होवे शिव गुरु। पुष्पांजलिम क्षिपे। आइए जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक आज इस सुंदर क्षेत्र खेकड़ी और बघेरा जी में मुनि सुव्रतनाथ भगवान, सीमंदरनाथ परमात्मा और शांतिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए अर्घ अर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य कहाँ। सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवजन सहस्त्र अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी वितरागी भगवंतों की पूजन करते हुए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हे प्रभु, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु मैं यह पूजन कर रहा हूँ, और जब तक मुझे मेरे आत्म स्वरूप का परिचय ना हो जावे तब तक आपकी शरण मुझे निश्चित प्राप्त होती रहे। जो तीन लोक स्वामी गोपी रमापति है। शाद नायक सानंद चारि जो हर बंदना उन्हीं
की पूजा विधि करूँगा। जो भवनारी हो सो मैं पुण्य बंधे तो रूप महिमा जितने प्रगट दिखाई। ऐसे लोक गुरु वर पुंगव स्वस्ति गायक। ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव। देवे आफत गई मोक्ति है तुझको। निज भाव सब साचित सो समय निधाना। पर आए शुद्धि तू अवलंब में मिलीना। बहुलोक सियोत अवको आघात कर विमुक्त। प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम हे गुरु ही शंकर। सब निज पूर्ण ज्ञान हेतु। पाप द्वारा परिणति हुई भिखारी। पुष्पांजलिम छिपे स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक आइए हम सभी 24 तीर्थंकर जो कि वर्तमान काल के हमारे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक हैं, उनका मंगल स्मरण यहाँ प्रारंभ करते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म प्रभु श्री सुभाषित प्रभु स्वस्ति दायक है। श्री पुष्पदंत शीतल श्रेयांत श्री आशुभोज विमल प्रभु। श्री शांति कुंत विधायक नाथ माल्य मुनि शोभत दीनानि। नाथ ने पार्थ प्रभु। श्री वर्धमान दिन सुख वर सकल पर विवेक प्रगटायक है। समहि धड़ वैभव भज करता ज्ञाति इच्छा मोक्ष वाणी। निजंता पुरुषार्थ मूल कारण ये व्यवहार सहायक है। दास सदाकर तो का सम्यक निर्णय हो। ज्ञान योग चरणान योग से सतश्रद्धा चारित धरि। बल योग चरणान योग करे ज्ञान भक्ति बड़ सच करे। बुद्धि
पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस तरह से मंगलमय पूजन के क्रम में हम सभी ने यहाँ पर पूजा पीठिका और विनय पाठ का वांचन किया। और अब श्रीमंदिर परमात्मा को स्मरण करने, उनके दर्शन करने विदेही क्षेत्र को जाएंगे, पर उसके पूर्व में हम सभी यहाँ देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ अर्पित करने के लिए चलते हैं। और उसके साथ शाश्वत धाम का जो हमारा कल से आयोजन प्रारंभ हो रहा है, उस आयोजन की रूपरेखा जानेंगे। मात्र 2 मिनट के अंदर हम वहां पहुंचेंगे। आज के हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार जो कि इस मंगलमय तीर्थ वंदना के होम को लेकर चल रहे हैं, श्री हीरालाल जी साहब, उषा पाटोदी, ललिता पाटोदी जी, सुधीर जी, सुनीता जी, संजीव जी, निशा एवं समस्त पाटोदी परिवार रतलाम, श्री अजित जी, अंकिता जी, जैन परिवार इंदौर। इस तरह से यह परिवार की मंगल भावना से आज हम यह पूजन संपन्न करेंगे। और मैं इसके पूर्व में हम जो अर्घावली लेने वाले हैं, इसके पूर्व में चूंकि एक समय सीमा के साथ में हमें आगे कार्यक्रम में जुड़ना है, मैं कल से जो हमारा कार्यक्रम परिवर्तित होने वाला है उसकी आवश्यक सूचना उसके लिए आमंत्रित करता हूँ भाई अजित जी साहब को। और कल से शाश्वत धाम का वार्षिकोत्सव महोत्सव त्रिदिवसीय बहुत ही सुंदर आयोजन होने वाला है। 3 दिवसों का विधान कार्यक्रम है। भाई साहब पीडीएफ शेयर करते हुए, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम की विस्तृत सूचना देने के लिए। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। आप स्पॉटलाइट सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी लोग जानते हैं कि 2017 के 2 से 7 नवंबर के बीच में उदयपुर में शाश्वत धाम स्थित जिन मंदिर का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही आनंद उल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। आज के पूजन का क्रमांक है 197। हम लोग कभी ये सोचते होंगे कि 7 तारीख को 200वीं पूजा होगी या 200वीं तीर्थ वंदना होगी, लेकिन अभी ये बीच में 3 दिन का जो हमारा शाश्वत धाम का वार्षिकोत्सव आ रहा है, इसकी वजह से अपनी 200वीं जो तीर्थ वंदना होगी वो ऑटोमेटिक 3 दिन आगे चली गई है। इसलिए पहले तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक वचन देता हूँ कि आप ये 3 दिन जो शाश्वत धाम में जुड़ेंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आप सब लोगों के सामने अभी जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कई बार अपने इन जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन किए होंगे। जो आपकी स्क्रीन पर है, हमारे शाश्वत धाम में जो भव्य जिनालय है उसके ये भगवान यहाँ पर विराजमान है। सिमंदर भगवान, पद्मप्रभ और शांतिप्रभ भगवान, और जो धातु की प्रतिमाएं ये महावीर और आदिनाथ भगवान की हैं। ये मानस्तंभ में जो सिमंदर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं आप देख रहे हैं। ये हमारा भव्य जिन मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं। मानस्तंभ के नीचे की जो मूर्तियां हैं इनको आप निहार रहे हैं। अभी आप जानते हैं 5 और 6 और 7 तारीख को हमारा तीसरा वार्षिक उत्सव हम संपन्न करने जा रहे हैं। इस वार्षिक उत्सव में आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। पूरा दिन भर कार्यक्रम है अलग अलग तरह से, लेकिन हम लोग अभी चूंकि पूजन के ग्रुप में हम सब लोग हैं, तो सुबह के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिन 3 अलग अलग विधान यहाँ पर होने वाले हैं। और समय का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि विधान है इसलिए थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। पहले दिन का जो विधान और कार्यक्रम है सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, जिसमें शाश्वत धाम जिन मंदिर में स्थित जो जिनेन्द्र भगवंत है उनका प्रक्षाल पूजन होगा। और उसके पश्चात पहले दिन कल यानी कल 5 दिसंबर को अभय कुमार जी शास्त्री द्वारा रचित सर्वज्ञ देव विधान होगा। इसमें हमको विद्वत सानिध्य श्री रजनी भाई दोषी का मिल रहा है। परसों 7 से 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आदिनाथ पंचकल्याणक विधान, आदिनाथ भगवान पंचकल्याणक विधान रहेगा। और हम सबके लाडले चहीते आदरणीय जतीश भाई जी का समागम हमें प्राप्त होगा। सोमवार को 24 तीर्थंकर विधान
डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल छोटे दादा द्वारा रचित, और उस दिन हमें बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक जी का विद्वत सानिध्य प्राप्त होगा। हमेशा की तरह इस विधान में 4 चांद लगाने के लिए हमारे ऋषभ जी भाई साहब, विवेक जी, सचिन जी, सुधा बहन और भावना बहन, ये सब लोग हमारे साथ होंगे। याद रहे ये जो कार्यक्रम है ये सर्वोदय अहिंसा के जूम चैनल से चलेंगे, लेकिन यूट्यूब पे आप अपने जो लोग यूट्यूब से जुड़ते हैं तो उन लोगों को बता दें कि आप अभी जिस यूट्यूब पे चल रहे हैं उसी यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जूम में जो प्रत्यक्ष जुड़ते हैं ये नीचे जूम आईडी और पासकोड दिया है, और इसका जो अपना स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप है उसके ऊपर हम इसकी लिंक भी एक बार तो भेज दी है, अभी प्रतिदिन उसकी लिंक भेजी जाएगी। तो उस लिंक से आप जूम आईडी के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग न सिर्फ पूजन में अपितु सभी कार्यक्रमों में हाजिर रहें। आप इस 3 दिवस के कार्यक्रम में सुबह प्रतिदिन पूजन के पश्चात गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन, उसके पश्चात आदरणीय छोटे दादा के प्रवचन होंगे प्रतिदिन सुबह। दोपहर को 3 दिन अलग अलग गोष्ठियां हैं, 2:30 बजे से 5 बजे तक का कार्यक्रम, उसमें शाश्वत बालिकाओं का स्वाध्याय, और उसके पश्चात पहले दिन महिला संगोष्ठी, दूसरे दिन युवा संगोष्ठी और तीसरे दिन विद्वत संगोष्ठी है। विषय भी बहुत सुंदर है, आप निश्चित उसका आनंद लेंगे। शाम के कार्यक्रमों में प्रतिदिन भक्ति के पश्चात आदरणीय अभय कुमार जी भाई साहब के प्रतिदिन प्रवचन होंगे। उसके पश्चात 5 तारीख को जो है हमारे जो ऐसे अनेक साधर्मी हैं जो कभी भी समाज के सामने आए नहीं हैं, पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान पाने के बाद उनके जीवन में जो आमूलाग्र बदल हुआ है, वो जो स्वाध्यायी बन गए हैं, ऐसे अननोन पर्सनैलिटीज को हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। और 6 तारीख को जो कार्यक्रम शाम का होगा उसमें हम लोग ऐसी 4 संस्थाओं का परिचय आपको कराने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत विपरीत व्यवस्थाओं में, विपरीत विषम परिस्थितियों में ये संस्थाएं खड़ी की हैं, और अभी ये संस्थाएं बहुत फल फूल कर बहुत अच्छी तरह से समाज में काम कर रही है। ऐसी 4 संस्थाओं का परिचय कराएंगे। हालांकि कार्यक्रम शाश्वत धाम का है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज के सामने ऐसे व्यक्ति आए, समाज के सामने ऐसी संस्थाएं आए, तो आप लोग सुबह पूजन, दोपहर को गोष्ठी और शाम को ये विशेष कार्यक्रम में अवश्य जुड़े। 7 तारीख को शाम के कार्यक्रम में समारोह होगा, उसमें भी आप सभी लोग जुड़े। प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम एक प्रवचन तो होना ही है, और दोपहर को गोष्ठी होनी है, सुबह विधान होने हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सभी लोग अवश्य जुड़े, और खास करके जूम आईडी का ख्याल रखें। आपके ग्रुप में ये जूम आईडी दी जाएगी, लिंक भी दी जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को इस विषय का पूरा कार्यक्रम हम सभी को शेयर करने के लिए, जिसकी विस्तृत जानकारी हम पुनः आपको प्रेषित करेंगे। और आइए हम सभी ने अभी जो आज के आमंत्रण करता है इस खेकड़ी और बघेरा जी क्षेत्र के हमारे पाटौदी जी परिवार रतलाम और हमारे अजित जी का परिवार इंदौर, इन दोनों परिवारों की मंगल भावना से हम आज की ये पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। और सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को मंगल अर्घ अर्पित करते हुए एक भक्ति के द्वारा मानो इस खेकड़ी क्षेत्र का जिनालय, जो भी आप हमारे पीछे चित्र में देख पा रहे हैं, बहुत भव्य त्रिमंजिला जिनालय है, बहुत सुंदर जिनालय, प्राचीन स्थापत्य और वास्तुकला का सुंदर नमूना। आइए प्रारंभ होता है देवशास्त्र गुरु भगवान का। मंगल शोभेला आई रे, मंगल संदेशा लाई रे, मंगल शुभ बेला आई रे, मंगल संदेशा लाई रे, मंगल शोभेला आई रे, मंगल संदेशा लाई रे, मंगल शुभ बेला आई रे, मंगल संदेशा लाई रे। आयो आयो वार्षिक उत्सव आनंद बरस रहा, आयो आयो वार्षिक उत्सव आनंद बरस रहा। मंगल शोभेला आई रे, मंगल संदेशा लाई रे, मंगल शुभ बेला आई रे, मंगल संदेशा लाई रे। निज चैतन्य बिहारी आए, निज चैतन्य
कायिक भाव विनाश किए निज आनंद अमृत पीता है अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि गगमग करता है बल पूर्ण प्रगट होता है ये अरहंत अवस्था है नारद सवर बण करती प्रभु निज गुण कार्य बनाऊंगा निश्चित तेरे सदस प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा मंगल जुबिलाई मंगल संदेशा आयो आयो पंच कल्याण आनंद वरस आयो पंच कल्याण आनंद बरस ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रोभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी चलेंगे सिमंदर परमात्मा की पूजन करने विदेह क्षेत्र की और पूर्व विदेह में हे जिनवर हो आप आज भी विद्यमान हो रहा दिव्य उपदेश भव्य पा रहे नित्य अध्यात्म ज्ञान। आइए ऐसे विदेह क्षेत्र की मंगलमय वंदना करते हुए सिमंदर परमात्मा का स्मरण करेंगे, क्योंकि आज हमें अपने समय मर्यादा के साथ ये विशेष सूचना देना भी बहुत आवश्यक था और इसलिए अब हम समय के अनुसार हमारा कार्य पूर्ण संपन्न हो इस मंगल भावना से जो अपनी सीमा में सीमित हैं फिर भी तीन लोक के स्वामी हैं, ऐसे सिमंदर परमात्मा को हम अपने हृदय सीमा में आमंत्रित करते हैं। आइए सभी लोग स्थापना पद के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे। सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। शाश्वत शासन जहाँ करते महामहिम सुखपाल, विजयी हो रहे विजयी धन्य विजय मसान, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। समय काल चल लगे सुनते हरि प्रमोद भविष्य नियम सार में परिणति हो गई चूड़ी चावड़, सिमंदर स्वामी तारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। कुंद आचार्य पधारे तेरे दरबार, बुला गए सर्वज्ञ विनय प्रभु रचा समय का सार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। है हमारी स्वीकारो प्रभु शरण शरणधार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार, सिमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। चरणा मेरा पीली जो, चरणा मेरा पीली जो, भवसागर पार करी जो, भवसागर पार करी जो, करती जो इतनो थारी तो जय जयकार। भाई वाणी थारी तो जय जयकार, हमारी वाणी थारी तो जय जयकार। ओम ह्रीं श्री
सीमंदर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर समोषट ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपे। और आइए अब बहुत ही सुंदर 47 शक्तियों के वर्णन के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का परिचय करते हुए यह अष्टक पाठ हम सभी यहाँ प्रारंभ करते हैं। जीवत शक्ति के स्वामी चेतन रूप निहारो जग ज्ञान वीर सुख मंडित अपनी प्रभुता उजियारो। जो नहीं जन्म सागर का शाश्वत प्रभु सत्य सनातन करता वो फल किसी का जाता है अपना भगवन। सीमंदर जिनेश्वर अद्भुत प्रभुता दर्शाई जगमागे जागे मिट जाए वो तुम सब दशा हमारी। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्राय जन्मजन्म तु विनाशनाय जन्म निर्वपामति स्वाहा। भक्ति अचिंत्यधारी स्वयमेव देव सोधाता नंदन सम शीतल चिन्मय दर्शाया प्रभु परमात्मा। आप सर्वदर्शी हो सर्वज्ञ जिनेश हमारे सब लोकालोक झलकते स्वच्छक शक्ति के द्वारे। सीमंदर जिनेश्वर अद्भुत प्रभुता दर्शाई भवता विनाशो स्वामी हो तुम सब दशा हमारी। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्राय भवता विनाशनाय जन्म निर्वपामति स्वाहा। अक्षय चैतन्य निलय में अक्षय विल सोहे स्वामी पर के न सार कारण लो अक्षय पद दाता नामी। परिणाम व्यापारी नामिक से जानो सब जानने वाले नहीं ग्रहण ज्ञान की दुविधा बोले आनंद बहारे। सीमंदर जिनेश्वर शाश्वत धाम दिखाया पाद द्रोगे वे शक्ति से धन का भार नशाया। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय तम निर्वपामति स्वाहा। चैतन्य वाटिका में ही प्रभुवर विहार करते हो सुमन से सबको सौरभ देते हो। चित ब्रह्म विलासी जिनवर आनंद रसामृत पीते नहीं वासना कोई आनंद निर्झर से झरते। सीमंदर जिनेश्वर कवशील गुण प्रगटाओ प्रभु तुम समान हो जाओ अपने में आप समाओ। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्राय कामांड ध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामति स्वाहा। जब आत्म अनुभव आवे तब कुछ भी नहीं सुहावे यह अमृत रस का प्याला कोई विरला ही पी पावे। प्रभु शक्ति अनंतो धर्मी से हो अनंत गुण मन्वित शक्ति विरूप धर्मी भी से चेतन सदा सुरक्षित। जिनेश्वर जो चरण तुम्हारी आए अपनी शक्ति पहचाने वो तुम समाज बन जाए। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्राय चोदाहु विनाशनाय निवेदन निर्वपामति स्वाहा। ज्ञान जो
जलगी डराऊं ममता छोड़ूं क्षण क्षण समता जीवन में लाऊं ये सत्य विभक्त सदा से ज्ञानायक प्रभु हमारा कर भावों से किनारा आनंद रस ज्ञान पिसारा सिकंदर नाम जनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए अपनी शक्ति पहचाने वो तुम समाज बन जाए ओम ह्रीं श्री मंत्र जनताय मोहन कार विनाशनाय दीपम निर्वपाम तेजा होनी कभी न होती होनी भी कभी न चलती है शक्ति पुंज परमात्मा जो सुनता तुम्हें सताती ब्रह्माव भावी शक्ति हर कार्य सहज कर लाती भक्तों में चित्त बनाती परबंध सहज बिन पाती सिकंदर नाम जनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए अपनी शक्ति पहचाने वो तुम समाज बन जाए ओम ह्रीं श्री मंत्र जनताय अष्टम दैनाय धूमं निर्वपाम तेजा सत शब्दों का है भगवान नित्य चक्र सुदर्शन चलता चटकार की क्षमता से हर का सहजी होता प्रभु निज स्वभाव साधन से सब ही सर्वज्ञ हुए हैं प्रेमात स्वयं भूतम साधन में कथन भरे हैं सिकंदर नाम जनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए निज संप्रदाय शक्ति फल से तुम समाज हो जाए ओम ह्रीं श्री मंत्र जनताय मोक्षं प्राप्ताय फलं निर्वपाम तेजा अखिलेश्वर है जगदीश्वर श्रीमंदर नाम जनेश्वर शक्ति अनंत दर्शाई निज महिमा जाति विनर भक्ति भावों से प्रभुवर यह अर्घ सजा कर लाया कुंभ कुंभ अमृत चंद्र ने सोया भाग्य जगाया श्रीमंदर नाम जनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए अपना स्वरूप पहचाने वह तुम समान हो जाए जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे शाश्वत सुख की आदर्श में हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे आदर्श मेरे आदर्श मेरे ओम ह्रीं श्री मंत्र जनताय अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवंतों की पद्मासन खड़गासन मुद्रा में बहुत ही सुंदर यहाँ 24 ही विराजमान है। आइए हम सभी सुंदर इस पूजन अष्टक के क्रम में चल रहे हैं और आदरणीय पंडित जी ने बहुत ही सुंदर 47 शक्तियों के वर्णन के द्वारा मानो जो सीमंदर परमात्मा अपनी सीमा में अपने स्वभाव की अनंत शक्तियों का के अखंड ध्रुव गायक का आनंद भोगते हैं, ऐसी ही शक्तियां तो मेरे अंतर स्वरूप में विराजमान है, ऐसा परिचय कराने की दृष्टि से यहाँ पर जीवत शक्ति, चिति शक्ति, प्रभुत शक्ति, सच्चत शक्ति आदि की चर्चा की। निश्चित ही बहुत सुंदर पूजन है और आप सभी ने स्मरण किया होगा। मैं नैवेद्य के पद की कुछ पंक्तियां जरूर आपको विचार करूंगा। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, एक पुराना भक्ति गीत भी है। गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे उद्गल प्रीति न सावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। वास्तव में भगवंतों के दर्शन करने से हमें अपने आत्म स्वरूप का जब परिचय होता है तो फिर जगत में
कुछ भी सुहाता नहीं। और समय साजी की स्तुति में भी ऐसे ही भाव डाले गए हैं, तू रुचताम जगतनी रुचि आल शेषो तू रीजताम सकल गायक देव रीझे। तो वास्तव में योग सार में योगेंद्र देव स्वामी की एक गाथा है 66 नंबर की, जिसका स्वाध्याय हमने किया था। यह अनुभव रस का प्याला कोई पिएगा, यह शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई मतलब कोई बिरले जीव ही इस तत्व का आलम्बन ले सकते हैं। हम सभी महाभाग्यशाली हैं। इस अष्टक में एक पंक्ति आपने ध्यान दी होगी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए, सीमंदर भगवान की दिव्य देशना वह किसके लिए लेकर के आए, वह किसके लिए लेकर के आए सीमंदर भगवान की दिव्य देशना? आप बता सकते हैं किसके लिए आई थी? किसके लिए? हम जैसे जीवों के लिए। अरे भैया, भरत क्षेत्र के जीव नहीं बोलना है हमको, कहना हमारे लिए लेकर के आए हैं वह सीमंदर देशना, और वह सीमंदर देशना का तत्व लाभ अभी हम और आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। आइए, बहुत सुंदर अभी आगे जयमाला पाठ प्रारंभ होगा, लेकिन इसके पूर्व में एक छोटा सा उपक्रम है। हमारे जो आज के आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, वहां पर बहुत लंबे समय से, लगभग 2 माह पहले से उन्होंने भावना रखी थी, परंतु कुछ कारणवशात इस क्षेत्र का वीडियो और व्यवस्थाओं के कारण से थोड़ा विलंब होता रहा, और आज वह तिथि सहज ही उन्हें प्राप्त हुई। और हमारे साथ में एक यहाँ छोटी बालिका बैठी है, छोटा बालक भी है। इन लोगों ने भी बहुत सुंदर भावों के साथ में विचार किया था कि जब हमारे को आमंत्रणकर्ता बनने का प्रसंग बनेगा तो हम पंचकल्याणक महोत्सव का उत्सव प्रदर्शित कर पाए। लेकिन चूंकि आज सीमंदर भगवान की हमारी पूजन चल रही है और इसमें कल्याणक के अर्घ नहीं है, पंच कल्याणक के, तो क्यों ना हम इन बालकों के माध्यम से एक छोटी सी सुंदर 2 मिनट की भक्ति इनके परिवार के द्वारा बच्चों ने प्रस्तुत की है, उस भक्ति का हम आनंद लेते हैं और उसके साथ में जयमाला पाठ की ओर। कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है। जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। त्रिशला माँ की कोख से अवतार लिया है, त्रिशला माँ की कोख से अवतार लिया है। जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है। हाँ, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। राजघराने में बजता नगाड़ा, आया है धरती पे तारनहारा। हर्षाए सब जीव देवों ने गाया, पहले राजे की ये तेजस्वी छाया। नाम वर्धमान है, तेज है महान है, नाम वर्धमान है, तेज है महान है। जन जन ने स्वागत सत्कार किया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। कुंडल ग्राम धरती को धन्य किया है, त्रिशला माँ की कोख से अवतार
जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। बहुत सुंदर भक्ति अभी यहाँ पर ये इस परिवार की छोटी बालिका सानवी के द्वारा दी गई, और उसका छोटा भाई है जो अभी अभी उसके साथ मानव भाव का अभाव करने इस संसार में इस मनुष्य गति को प्राप्त किया। निश्चित ही उसने भावना भाई जैसे बाल तीर्थंकर होते हैं और उसी भाव से मुक्ति जाते हैं, ऐसा ही उसका भाई भी भगवान महावीर के संदेश का लाभ लेकर जाए। मुझे नाम नहीं मालूम है आपके बेटे का, छोटे का, सानवी इसका नाम है, मैं उसे शुद्धात्म कह सकता हूँ। सानवी के भाई और शुद्धात्म, इनके द्वारा सुंदर प्रस्तुति यहाँ हम सभी ने देखी। आइए चलते हैं सीमंदर परमात्मा के, अब जिनके कल्याणक, पंच कल्याणक तो नहीं, लेकिन जिन्होंने स्वरूप को लक्ष्य में लेकर निज स्वभाव के बल से अपना कल्याण किया और मोक्ष मार्ग प्रदर्शित किया, ऐसे विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंदर भगवान का जयमाला पाठ प्रारंभ करते हैं। एक सुंदर भक्ति जो कि हमारे अध्यात्म क्षेत्र में गुरुदेव श्री के समय से चलती थी, सीमंदर भगवान की भक्ति के द्वारा जयमाला प्रारंभ होती है। सीमंदर मुख से फुलवा खेरे, जकी कुंद कुंद कूथे मान रे, जिन जी की वाणी भली रे। सीमंदर मुख से फुलवा खेरे, जकी कुंद कुंद कूथे मान रे, जिन जी की वाणी भली रे। वाणी भली मन लागे भली, जिसमें सार समय सिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे। वाणी भली मन लागे भली, जिसमें सार समय सिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे। समय सा नियम सा, गुफा समय सार गुफा नियम सार, गुफा जो प्रवचन सार रे, जीव जी की वाणी भली रे। वाणी भली मन लागे भली, जिसमें सारो समय सिर ताज रे, जीव जी की वाणी भली रे। सीमंदर भगवान के गुण है अपरम पार रे, जीव जी की वाणी भली रे। नामो जय माता प्रभु रघुल साई रे, जीव जी की वाणी भली रे। सीमंदर मुख से फुलवा खेरे, जकी कुंद कुंद कूथे माल रे, जीव जी की वाणी भली रे। सीमंदर मुख से फुलवा खेरे, जकी कुंद कुंद कूथे माल रे, जीव जी की वाणी भली रे। वाणी भली रे, वाणी भली रे। बहुत ही सुंदर भक्ति ये, जो कि बहुत पहले से हमारे कहना चाहिए अध्यात्म क्रांति के उद्भव के बाद में ये भक्ति पाठ बहुत उत्साह से मुमुक्षु समाज के बीच में चलता था। आज हमने पुनः विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंदर परमात्मा जो अभी भी विराजमान है और अभी भी उनकी दिव्य देशना वहां विदेह क्षेत्र में जीव उसका लाभ लेते हैं और जीव सम्यक आदि प्राप्त करके और आत्म कल्याण कर मोक्ष भी पधार रहे हैं। ऐसे विदेह क्षेत्र पर कुंद कुंद स्वामी ने जब भरत क्षेत्र में एक बार मन में विचार किया, हे प्रभु मैं कहाँ आ गया, यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ मुझे कोई मोक्ष मार्गदर्शक नहीं दिखते। तब ऐसा सहज ही जब उन्होंने मंगल स्मरण विदेह क्षेत्र के भगवान को किया, सीमंदर परमात्मा को, तो वहां दिव्य देशना में मानो आशीष वचन निकले और इधर भरत क्षेत्र पर कुंद कुंद स्वामी पर लागू हुए। हम भी ऐसी ही मंगल भावना से सीमंदर भगवान को यहाँ से स्मरण वंदन करते हैं और यही भावना भाते हैं कि हे प्रभु आप जैसे हम भी आत्म स्वभाव को पहचान पाए। आइए वीर छंद के माध्यम से जयमाला पाठ प्रारंभ होता है। एक बार आओ जी जिनराज मारे आंगना, 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 एक बार आओ जी जिनराज मारे आंगना,
एक बार आओ जी जगराज हमारे आंगना। हमको सिकंदर स्वामी स्वरूप में करो विराज। शुद्ध सर्व सरिता बहते जगदाई उल्लास। इसको सीमा में रहकर भी असीम तो केवल ज्ञान। धर्मामृत बरसाते हो प्रभु कौन करे तेरा गुणगान। सकल देह गायक होकर भी स्वरूप ही तो आया। निजानंद रस लीन स्वयं में यही कोई पाने आया। धन धन में जीव लाभ सदा जो लेते हैं। भवों के संचित कर्मों का नाश स्वयं कर लेते हैं। पुण्य पुण्य आचार श्री में तो प्रत्यक्ष दर्शन पाया। दिव्य घड़ी स्थान किया पति पूर्व अवसर आया। आए उनसे भरत क्षेत्र में बहु जीवों को किया ध्यान। रचे कंस परमागम सुंदर समय सारे में किया कमान। देवता की भक्ति में चित आकर ललचाया है। खाली अपनी मेरी जाती है मन में हर्ष समाया है। संत का वर्तन में अति सुपाए। पूरी संसार महासागर में आज शरण तेरी आए। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का विरह पड़ा है हे सर्वे। इसीलिए प्रभु याद आपकी आती है कितनी करने। पूर्व कुंडली नगरी में आप विराजे हैं यहाँ। भक्त जनों के जीवन शिल्पी मुक्ति विधाता श्री भगवान। मनुष्य प्रतीर्थंकर युक्ता तब पाया था केवल ज्ञान। यहाँ के वे भगवान होंगे कब प्रभु कर लेंगे निर्वाण। सत्य अनंत बिलस रही है सो विच्छिदानंद भगवान। सभी जीव भगवान ने आत्मा समझाया है दया निधान। आत्मन में छाया है तो विकराल जन धर्म महान। अमृत रस का पान कराता यही बनाता है भगवान। जिनको सारा का दर्शन हो ऐसा जिनको पाऊंगा। अब तुमसे सब शिक्षा ले तुम समान बढ़ जाऊंगा। एक बार आओ जी जगराज हमारे आंगना। 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 बहुत ही सुंदर भक्ति धारा के साथ आइए हमने सीमंदर परमात्मा जो कि पूर्व विदेह की पुंडरीकणी नगरी में विराजमान है उनके दर्शन के भाव के साथ यहाँ पर पूजन हम कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र अब आप देख रहे हैं शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा बघेरा जी जो अतिशय क्षेत्र है राजस्थान में, वहां के सुंदर दर्शन करते हुए आइए अर्घ अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनालय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। वास्तव में अभी जो सीमंदर परमात्मा इस समय विदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं, यह जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान इस भरत क्षेत्र में हुए और उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वहां सीमंदर परमात्मा विदेह क्षेत्र में विराजमान हुए। मतलब यह जो पद है, पोस्ट है विदेह क्षेत्र की, ये सीमंदर नाम से ही चलती है। तो जब यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तब वहां पर सीमंदर नाथ भगवान जो अभी वर्तमान में विराजमान है वह वहां अवतरित हुए। और अब इनका शासन काल कब तक चलेगा? जब हमारे इस भरत क्षेत्र के अगली कहना चाहिए 24वीं में 13वें तीर्थंकर होंगे, तब यह निर्वाण को पधारेंगे। तब तक प्रति समय प्रतिदिन इनकी दिव्य देशना का लाभ विदेह क्षेत्र के जीवों को रोजाना प्राप्त होता रहता है। ऐसा महामंगलमय विदेह क्षेत्र जिसकी अभी हम सभी ने पूजन की, और विदेह क्षेत्र की इस पूजन में हम विदेह रहित होने की भावना भाते हैं। आप सहज संयोग देखें, आज हम जिस क्षेत्र पर पहुंचे हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान मूल नायक और सीमंदर नाथ परमात्मा, और यहाँ पे भी क्रम कैसे जुड़ा है कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान और सीमंदर परमात्मा जो विदेह क्षेत्र में है, यह क्रम सहज ही आज जुड़ गया। आइए हम सभी अंतिम दोहे पाठ के माध्यम से पूजन समापन की ओर लेकर के चलते हैं। देह दिवालय में बसे फिर भी सदा विदेह, मेरे भी मन में बसो जैसी मंदिर दे। सीमा में सही रहे पूरे सिकंदर नाम, फिर भी 14 सिकंदर
सर्व सुगंध सुहाव देवी चौदस महकती सर्व सुगंध सुहाव तुम हो चंदा और मैं हूँ चकोर जिनवर तुम हो चंदा और मैं हूँ चकोर दासन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर पुष्पांजलि छिपे। और आइए हम सब 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। यहाँ पर त्रिकालवर्ती 24 विराजमान है, उन सभी को सामूहिक अर्घ। और आप सभी से अनुरोध है, अर्घावली के बाद पुनः एक बार कल के कार्यक्रम की सूचना आप अवश्य प्राप्त करें। कैसे ज्वाइन होना है, कैसे आपको आगे के कार्यक्रम में रहना है, उसकी जानकारी हम एक बार पुनः आपको प्रेषित करेंगे। जल फल आठो सुचितार आठो अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार अवतरी मोक्ष वरो 24 श्री जिन आनंद कंद सही जग जगत हरत भव कंद पावत मोक्ष मणि। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरंतेभ्यो अनर्पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। इस बघेरा जी जो क्षेत्र अच्छे क्षेत्र, आज 2 क्षेत्रों के दर्शन हो रहे हैं। बघेरा जी में मूल नायक शांतिनाथ भगवान को अर्घ अर्पित करते हैं। जल फलादि वसुद्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाओ मंगलगान भगत रतन के ही साहे कीजे शिवपुर राज कराए शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन करो पदमाई इनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारि बुझाए। ओम ऋषि शांतिनाथ जिंदा है अनर्पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जी आइए शुभ्रतनाथ भगवान को भी अर्घ हम यहाँ अर्पित कर रहे हैं। पुस्तक अध्यात्म पूजांजलि में से हम कर रहे हैं। आप सभी एक साथ भावपूर्वक यहाँ पे अर्पित करें। द्रव्य भाव में अर्घ चढ़ाऊं पद नर्ग प्रभु सम प्रगटाऊं शोभत प्रभु गुण उच्चारूं धन्य लाग जब मुनि व्रत धारूं। ओम सिमर शोभतनाथ जिंदा है अनर्पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ के माध्यम से हम समस्त वितरागी भगवंतों को अर्घ अर्पित करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो वेद पूजो भावतो आचार्य श्री ओराय पूजो साध पूजो अनंत वासुत वेद पूजो वाद शांकर वीर कवि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवदेव सब आशा हसी। पुष्प चरोरी पदोप सर्व पूज पद पूज सब विधि भक्ति बढ़ा सर्व पूज पद पूज सब विधि भक्ति बढ़ा। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांगिनवाणी 10 लाख धर्म 16 कांड भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाय तत्नात्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 जन चैत्यालय नंदीश्वर दी संधि 52 जन चैत्यालय श्री संवेद शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र
तत्सर क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्गम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से आज बहुत ही सुंदर क्षेत्र की पूजन हमने की। आमंत्रित करता परिवार का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं, जिनके माध्यम से सुंदर वीडियो आपके द्वारा प्रेषित हुआ। भक्ति भाव के साथ आपने सभी को आमंत्रित भी किया। आइए हम सभी कल से जो प्रातः काल कार्यक्रम है 7 बजे सुबह से है, जिसकी प्रारंभ में सूचना दी गई थी, और जो बाकी का कार्यक्रम है वो आपको पीडीएफ फोल्डर से स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में प्राप्त होगा। पर आपको स्मरण रखना है, कल सुबह के कार्यक्रम में मंगलम दिव्यदेशना वाली आईडी क्लिक नहीं करनी है। जो पत्रक आपको प्राप्त होगा जिसमें विधान की जानकारी है, उससे सुबह आप क्लिक करेंगे जूम में जुड़ने के लिए, तो तभी आप हमारे साथ जूम में लाइव में उस कार्यक्रम में रहेंगे। जो शाश्वत धाम के जिनालय आदि में लोग बैठेंगे, उन्हें विधि पूर्वक वहां कलश स्थापना आदि भी की जा रही है। और भी किसी साधर्मी परिवार का भाव हो जो मंदिर में बैठ रहे हो, वह वहां पर कलश आदि लेकर के बैठ सकते हैं, उन्हें भी हम यहाँ से विधि पूर्वक विराजमान कराएंगे। लेकिन घरों में जो लोग बैठेंगे वह जिनवाणी आदि की वेदी लगाकर परिवार सहित बहुत अच्छे से आप सुसज्जित होकर के भक्ति भाव के साथ विधान में बैठ सकते हैं। आगामी 3 दिन है और तीनों दिन जो विधान है वो स्वाध्याय प्रेमी परिवार कराएगा। विवेक जी नहीं कराएंगे, ऋषभ जी नहीं कराएंगे, स्वाध्याय प्रेमी परिवार कराएगा। इसलिए आप सब की ड्यूटी है कि आप सभी इसी उत्साह के साथ तैयार है कि नहीं। ऋषभ जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, जो तैयार हो जरा हाथ उठा दें। हाँ, ये तो सब लोग फॉर एवर तैयार रहते हैं। निश्चित ही हमारी तैयारी इतनी ही तगड़ी होनी चाहिए कि हम इस संसार के अभाव के लिए इस मार्ग पे मोक्ष मार्ग प्राप्त कर बड़े चलो बड़े चलो। आइए इस तरह से। और सुबह का जो प्रवचन है वो विराम ले रहे हैं हम 3 दिनों के लिए, क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आदि के प्रवचन का कार्यक्रम है प्रातः काल। दोपहर की गोष्ठी आदि की सूचना आपको मिल चुकी है। रात्रि में सिर्फ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का जो हमारा संध्याकालीन स्वाध्याय है वो चलेगा। वो अपनी इसी आईडी से चलेगा जिससे हम रोज जुड़ते हैं। तो आपको दिन में 2 बार आईडियां बदलनी होगी, सुबह विधान में और रात्रि की क्लास में। बस इतना आप स्मरण रखें। और आइए हम सभी चलते हैं शांति पाठ के माध्यम से पूजन विसर्जन की ओर करते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री कर संसार के पुरुष कैसे विधि पूजा करें। मंगल करण आशा करण जिन पूजा सही चेत में शतान मेरी भक्ति है स्वयं भी। कार के तार पारे काज लगना तुम कर ले भीषण विपिन में मुस्कर मिल आप इस बात में आकुलित चित है शांति कल कबना लियो। शांति करो शांति करण समरथ जगपति कर मेरे शांति कर शांति है पंचम गति। गति शिवला हो अगला दे हो यह नरपाव उत्तम सुधा चरण सुरास रातम भावना। दिन है अनंत काल करोड़ लख काल अब शरण आयो आप करोड़ राम काल में। हर प्रमाण के मान में सगन के मान क्यों तुम गुण वर्णन करो कविता भी नहीं। क्यों तुम गुण वर्णन करो कविता भी नहीं। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। क्षमापना।
बिन जाने वा जान के रही टूट जो को प्रसाद दे कर्म करो सब पूर्ण हो और विसर्जन रूठी क्षमा करो भगवान क्षमा करो रातों मुझे चरण की सेवा चरण दिखलाए के मैं पूजो अटका आवागम ग्रहित करो मैं तो सकल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम वंदे गंगादेव धर्म सुमंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रदानं सर्व धर्माणां जैन जयतु शासनम जैन जयतु शासनम जैन जयतु शासनम। जय बोले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। जय बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले जी केकड़ी जनालय और बघेरा जी अक्षय क्षेत्र की जय हो। इस तरह से बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र के आप सभी एक बार दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि मैं स्वयं इन क्षेत्रों पर अभी आप लोगों के साथ ही दर्शन कर पा रहा हूँ। इसके पहले ऐसे सुंदर जिनालय और क्षेत्र हमने कभी नहीं देखे, और निश्चित ही हमारी अब यात्राएं भी आपको सूचित करें प्रारंभ होने वाली है, जिसकी सूचना हम आगे आपको देंगे। अभी नहीं दे रहे हैं पहले से, क्योंकि इतना आनंद पर्याप्त है। लेकिन हम सभी अभी तीर्थ वंदना के लिए भी निकलने वाले हैं, और छोटी छोटी तीर्थ वंदनाओं के द्वारा लाइव क्षेत्र के साथ वहीं से हम पूजन करने का विभाव अगले कुछ समय बाद रखने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्षेत्र दर्शन, जो कि दोनों जिनालय भव्य जिनालय हैं, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करें। रागी जिन मुद्रा जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं, ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका, तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव
शाश्वत अब मैं समझ सका हूँ। निज प्रभुता में मगन हो मैं, निज प्रभुता में मगन हो मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का दे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है, नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आधि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही
अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता। इस तरह से बहुत ही सुंदर अभी अजमेर के निकटवर्ती खेकड़ी और बगेरा जी उत्सव क्षेत्र के हमने दर्शन किए। और आइए अभी हमारे पास 30 मिनट का समय शेष है, लगभग 28 मिनट का समय अब शेष है। उसके अनुसार हम समयानुसार अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कलश में जीव अधिकार के अंतर्गत 6वें कलश का पाठ यहाँ पर हमारा चल रहा है। इस विषय का स्वाध्याय चल रहा है। निश्चय सम्यक का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा। आइए पहले कलश पाठ करते हैं। एकत्वेनेतस्य शुद्धिनयतो व्याप्तुर्दस्य आत्मना पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शन में तदेव नियमदात्मना च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्व संतति मिममात्मा मयमात्मेकोऽस्तु न। निश्चय सम्यक के स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी इस ग्रंथ के अंतर्गत अभेदों से रहित एकत्व रूप निश्चय शुद्धात्मा का परिचय कराते हैं, जो शुद्ध न्याय का विषय कहा गया। शुद्ध न्याय मतलब क्या? शुद्ध न्याय मतलब जो स्वरूप का स्पष्टीकरण करे, स्वरूप का प्रतिपादन करे। कल इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ते हुए हम खंडान्वयन में यहाँ तक पहुंचे थे कि शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने वाले तीनों ही कैसे हैं, तीन कैसे हैं। तो कैसा है शुद्ध जीव? कहते हैं शुद्ध नयते एकत्वे नीतस्य, निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए शुद्धपना उस रूप है। यदि निर्विकल्प दृष्टि से देखें, अभेद का विकल्प हटा दें और क्षमा करना, भेद विकल्प को हटा दें और अभेद दृष्टि से यदि देखें तो ज्ञायक आत्मा कैसा है कि एक रूप है, एकत्व को प्राप्त है और अपने में परिपूर्ण है। वह चेतना कितने प्रकार की? यहाँ कहते हैं भावार्थ से जीव का लक्षण तो चेतना है, पर चेतना कितने प्रकार की है? तो चेतना 3 प्रकार की गई। अब यहाँ भी समझना, चेतना 3 प्रकार की गई है। यह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का कथन है। चेतना 3 प्रकार की नहीं होती, व्याख्या करते समय 3 प्रकार से कही गई है ना। और व्यवहार निश्चय का ऐसा ज्ञान हमको होना ही चाहिए, क्योंकि यदि हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो तीर्थों का लोप हो जाता है, और निश्चय का ज्ञान नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाता है। इसलिए व्यवहार निश्चय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जगत में प्रयुक्त व्यवहार का हम निश्चय जानते हैं। ये उदाहरण आपने पहले भी सुना होगा। मैं आटा पीस रही हूँ, कोई माता ने बोली मैं आटा पीस रही हूँ। बोलो आटा कोई पीसती है क्या? पीसा तो गेहूं जाता है, और कहते हैं आटा पीस रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, हम चावल बीन रहे हैं। चावल कोई बीनता है कि कंकड़ बीनते हैं? तो है तो कंकड़ की बिनाई, और कहते हैं चावल बीन रहे हैं, और समझते सही हैं। क्या कह रहे? व्यवहार कथन में कहा जा रहा है चावल बीन रहे हैं, और समझते चावल नहीं कंकड़। जो निश्चय व्यवहार के ज्ञाता ना हो उनके साथ ये भूल होती है। हाँ, निश्चय व्यवहार के ज्ञाता। मेरे पिताजी एक दृष्टांत देते थे। एक छोटे बालक से कहा गया, घर में अतिथि आए कि चाय लेकर के आओ। क्या कह रहे? चाय लेकर के आओ। तो वह चाय की पत्ती निकाल के एक प्लेट में रख के ले आया। अभी मैं आपसे पूछता हूं, वह बालक इस बात को समझ पा रहा है चाय का मतलब क्या है? नहीं समझ पा रहा। फिर उसके बड़े भाई से कहा, उससे कहा तू मूर्ख है, तुझे अकल नहीं है, रुक, बड़े भाई को भेज और बोलना कि 2 चाय लेकर के आएगा। वो गया, उसने वहां पर
पानी चढ़ाया, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, शक्कर डाला, उबाला और उठा के उसको छान दिया, जो चाय थी उसको निकाल के फेंक दिया और बाद में मिश्रण लेके आ गया। जगत कहता है ये चाय। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में? व्यवहार समझना पड़ेगा। व्यवहार कैसा होता है? चेतना तीन प्रकार से। कैसी प्रकार की चेतना? कि चेतना यद्यपि एक ज्ञान चेतना, जीव का लक्षण चेतना है, पर यह चेतना तीन प्रकार की है। ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। उनमें से ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है और शेष अशुद्ध चेतना। और जगत के जो जीव हैं उनमें से अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से ही प्रकट है। शुद्ध चेतना अनुभव में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अशुद्ध का अनुभव कर रहे हैं, और जो अशुद्ध का अनुभव कर रहे हैं उन्हें शुद्ध का आनंद कभी आता नहीं। जिसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो उसके लिए मिष्ट व्यंजन भी मिष्ट प्रतीत नहीं होते। बुखार आ जाने पर स्वाद चला जाता है, पदार्थ खराब नहीं हुआ है, स्वाद लेने की सामर्थ्य चली गई। ऐसे अशुद्ध चेतना का अनुभव करने वालों को शुद्ध आत्मा अनुभव में नहीं आता। क्या कह रहे हैं? और शुद्ध आत्मा अनुभव किसको आएगा? जो अपने को नव तत्वों के बीच में भी एकत्व रूप से अपने को जीव रूप अनुभव कर रहे हैं। कैसा जीव? जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है, भेद नहीं, अभेद रूप से निर्विकल्प अनुभव करें, उसको जीव तत्व का अनुभव होता है। और ऐसे जीव को निश्चय सम्यक की प्राप्ति होती। उस रूप अनुभव सम्यक्त नहीं है। किस रूप अनुभव नहीं है? जो अनादि संसारी जीव जैसा अनुभव कर रहे हैं। अशुद्ध चेतना का अनुभव करना यह सम्यक्त नहीं है। अभी समझना, कर्म के उदय में होने वाली अवस्था के अनुसार अपने को धर्मात्मा मानना यह धर्म नहीं है। बात ख्याल में आ रहे? अशुद्ध चेतना मतलब क्या? कि अभी हमारे देवशास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम होता है, इस भक्ति के परिणाम को पुण्य परिणाम कहा जा सकता है, परंतु यह होता क्या है? पुण्य के उदय से भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। जिनके पाप का उदय है वो घर में पड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? प्रमाद में पड़े हैं, पाप का उदय है। पुण्य का उदय है, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया। महान पुण्य उदय चाहिए भगवान के पास आने के लिए। क्या कह रहे हैं? और अपन अपने पुण्य की क्या चर्चा करें? हम तो अध्यात्म वाले हैं, पुण्य की चर्चा क्या करना है? हमारा पुण्य तो ऐसा है कि हम विदेह होकर के आए अभी अभी, और इसके पहले अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर भी होकर के आ गए। अब जलना है तो जलो, जिसको जलना है जलो। बहुत दूर दूर जा रहे हैं। हाँ, अरे भैया, भावनाओं से कार्य होता है। किससे कार्य होता है? भावनाओं से कार्य होता है। भावनाएं भवनाशनी होती हैं। ऐसे एक बार श्रद्धा में शुद्ध चेतना आएगी तो अशुद्धता रहने वाली नहीं है। और अशुद्धता गजब की बात है, आज तक चेतना में प्रवेश नहीं की। क्या कह रहे हैं? अशुद्धता ने आज तक प्रवेश नहीं की। फिर अशुद्ध चेतना का अनुभव क्यों हो रहा है? जो अशुद्ध मानते हैं वह अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। किसी का ऑपरेशन होए, अभी उसके शरीर में कमजोरी है और हिम्मत नहीं है, तब भी डॉक्टर कहता है तुम्हें उठना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अब वो कहता हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं करेगा तो वो विकलांग ही हो जाने वाला। क्या कह रहे हैं? वो अपने को कमजोर अनुभव करेगा तो कभी वह पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। करना तो पड़ेगा। और गजब की बात है, हम जिस श्रमण मार्गी हैं उस श्रमण मार्ग में श्रम किए बिना वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। तो श्रम तो करना पड़ेगा। श्रमण मार्गी है ना हम सभी। तो श्रमण मतलब क्या? वह परिश्रम करना है जो अनादि से नहीं किया, और उस परिश्रम को छोड़ना है जो अभी तक करके अपने सामर्थ्य को बिगाड़ा। पर द्रव्य पर भाव में एकत्व बुद्धि छोड़कर अपने स्वस्वरूप में एकत्व करे सो निश्चय सम्यक की प्राप्ति हो। यहाँ कह रहे हैं तीन प्रकार से चेतना है, पर अनादि काल से जीव को अशुद्ध चेतना का अनुभव होता है। अपन अपना अनुभव संभालना और सुधारना है, समझना। कैसे? बोले पहले हम इतने देर नहीं बैठते थे, ना पूजन में बैठते थे ना स्वाध्याय में बैठते थे, अब हम थोड़े सुधर गए। क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा विचार करे, अब हम थोड़े सुधर गए, अब तो हम 2 घंटे स्वाध्याय में भी बैठने लगे हैं, और क्या कहते हैं 1-1.5 घंटे पूजा में भी करने लगे हैं, अब तो थोड़ा थोड़ा सुधरने लगे हैं। सुनना भैया,
इसमें यदि संतुष्ट होगे तो अशुद्ध चेतना का अनुभव करोगे। कैसे? यह जो परिणाम है, आत्मा इस परिणाम का ज्ञाता है, इस परिणाम का कर्ता नहीं है। और यह बात उन्हीं को बताई जा रही है जो इस परिणाम से जुड़े हुए हैं। जो इस परिणाम से जुड़े नहीं, उनको घर जाके थोड़ी ना घंटी बजा के बताएंगे कि तुम कौन हो। क्या कह रहे हैं? जो मंदिर आता है वो अंदर जाता है। अभी जो मंदिर ही नहीं आया वो तो बाहर ही है, उसके अंदर आने के अवसर कहाँ है? यहां पर इस पुण्य आदि में, कर्म के उदय में, कर्म उदय जनित व्यवस्था में, कर्म में और कर्म फल चेतना में आनंद मानकर यह जीव अनादि काल से अशुद्ध चेतना का आवेदन करता है, शुद्ध का अनुभव नहीं करता। ये जीव के दृष्टि की अपेक्षा से तीन भेद करने पड़े। कौन कौन से चेतना के? शुद्ध चेतना है ना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। यहाँ कहते हैं शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे तो सम्यक्त होवे। सम्यक्त की आवश्यक शर्त यह है अपना आत्मा दृष्टि में आए तो सम्यक्त होवे। और निश्चय सम्यक्त की परिभाषा आत्मदर्शन से ही जोड़ी गई है। किससे जोड़ी है? आत्मदर्शन से। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अब पूरे विश्व का ज्ञान भी क्यों ना हो, यद्यपि होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? विश्व का जानना सर्वज्ञ के अलावा किसी को हो सकता नहीं है। भले हम किसी विद्या विशेष प्रवीणता को प्राप्त कर लें और हमको ऐसा लगे हम इस विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, कुछ नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? बोलो। स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हो, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का, शरीर के किसी अंग का स्पेशलिस्ट हो, ऑपरेशन करना हो, इलाज करना हो, तो वो दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भेजता है कि नहीं भेजता? कि भाई आप तो विशेषज्ञ हो ना, आप तो नेत्र के विशेषज्ञ हो, फिर नेत्र का ऑपरेशन करने के पहले आप हार्ट चेकअप क्यों कराते हो? आप जनरल टेस्ट क्यों कराते हो? जनरल फिजिशियन का ओपिनियन क्यों लेके आने कहते हो? आपकी टीम में वो सब क्यों है? इससे पता लगता है आपकी उस विषय की भी विशेषज्ञता पूर्ण नहीं है। जगत में वैसी विशेषज्ञता हो ही नहीं सकती। आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ऐसे आत्म श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान है, निश्चय सम्यक श्रद्धान है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके, पूजा भक्ति करके धर्म मान ले तो एकत्व शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर पाए। क्या कहे? देखो, ये जैन दर्शन का ऐसा गजब का दर्शन है और गजब महात्म्य है। यह बात किसने बताई? भगवंतों ने बताई। वीतरागी भगवान बता रहे हैं मेरे प्रति का राग भी तेरे लिए बाधक है। क्या कह रहे हैं? हमारी भक्ति में रहोगे, हमारे चरणों में बैठे रहोगे तो आत्मशरण प्राप्त नहीं होने वाली है। यदि तुम हमारे निकट में आए हो तो अपने निकट में जाओ तो आत्मशरण प्राप्त होगी, आत्मकल्याण हो सकता है। मार्ग सरल है कि कठिन है? दृष्टांत याद रखना फिर से। कौन सा वाला? दूर नहीं जाना, जाना हो तो पड़ोसी के पास जाना है। और पड़ोसी मतलब पंच परमेष्टि। और अच्छे पड़ोसी मतलब वह ये कि भैया बाहर मत घूमो, बाहर कोरोना चल रहा है, अपने घर में बैठो। हितकारी है कि नहीं है? वो ये कह रहा है बाहर मत जाओ, अपने घर में जाओ। अब अपने घर में गए तो क्या मिला कि अपने घर में अपना छुपा हुआ वैभव मिला। जो यहाँ वहां ताकते रहते हैं वो निर्धनता का अनुभव कर रहे हैं। जो अपने घर में अपना शोधन कर रहे हैं वे अनंत वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कहते हैं और कैसी है जीव वस्तु? व्याप्तुम, अपने गुण पर्यायों को लिए हुए है, इतना कहकर शुद्ध पना दृढ़ किया। गजब की बात है। यह जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, अनंत गुणों का समूह, पिंड, और एक एक गुण अपने अपने में शुद्ध। क्योंकि एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं कर रहा, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर रहा, एक गुण दूसरे गुण में मिल नहीं रहा। तो जब एक एक गुण अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं, एक एक गुण अपने अपने में द्रव्य स्वरूप हैं, द्रव्य रूप परिणमन कर रहे हैं, तो उन शुद्ध गुणों से बना हुआ द्रव्य कैसा होगा? शक्कर के एक एक कण में मिठास है। आपको लड्डू खाया? कौन सा वाला? नुक्ती का लड्डू। नुक्ती यानी कहते हैं बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू खाया?
हाँ, कि पंडित जी प्रवचन के टाइम में तो नहीं बोलना चाहिए ना, हम तो सब कुल्ला करके बैठे रहते हैं, फिर मुंह में पानी आ जाए तो ये सुनना अशुद्धि नहीं होगी इस समय? क्या कह रहे हैं? अशुद्धि नहीं होगी, अभिप्राय की अशुद्धि अशुद्धि पड़ी हुई है। अभी भाव भाषणा कराने का प्रयास किया जा रहा है कि लड्डू खाया काय का, बूंदी का। अब बूंदी के लड्डू में हर एक बूंदी रस से भरी हुई है और फिर वह सघनता को प्राप्त हुई। मुक्ता मोदक से सघन हुए, बाबू युगल जी साहब की पूजा में आया है, मुक्ता मोदक से सघन हुए, उन्होंने भी प्रयोग किया पूजन में। एक एक बूंदी अपने में स्वाद युक्त है, रस युक्त है, तो वह बूंदियों से बना हुआ लड्डू वह कैसा होगा? कि वो परम रसी होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे ही मेरा जीव द्रव्य जो अनंत गुण वाला है, एक एक गुण अपने अपने में परिपूर्ण है, एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं कर रहा, एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं कर रहा, और जब कोई दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा, संयोग रूप में एकत्व को नहीं पा रहा, तो शुद्ध है। क्योंकि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल में रहने पर अशुद्धता नहीं होती। आत्मा त्रिकालिक शुद्ध क्यों कहा? कि अभी तक, आज तक, अनादि काल से आज तक आत्मा में कभी भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म प्रवेश नहीं किए। तो आत्मा कैसा है? शुद्ध है। जो शुद्ध को ध्याते हैं वह शुद्ध को पाते हैं, जो ज्ञान चेतना को ध्याते हैं वो ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, और जो अशुद्ध को ध्याते हैं वो 4 गति 84 लाख गतियों में परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण चर्चा रात्रि में चल रही है, और भव भ्रमण को मिटाने की बात प्रातः काल चल रही है। क्या कह रहे हैं? दुख की बात रात में बताते हैं, संसार का दुख, और आत्मा सुख स्वरूपी है ये प्रातः काल बताते हैं। ये मेल चलना चाहिए। दुखी करने के लिए जिनवाणी नहीं है, सुख का मार्ग बताने के लिए मां जिनवाणी। देखिए अंतिम पंक्ति है, कोई आशंका करेगा कि सम्यक्त गुण और जीव वस्तु का भेद है कि अभेद? ये जो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही ना, तो सम्यक्त गुण और जीव द्रव्य यह भेद है कि अभेद है? ये दो चीजें हैं कि एक है? समझना ध्यान से, प्रश्न ख्याल पड़ता है। सम्यक्त एक गुण, सम्यक्त गुण का परिणमन जिसे हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं, और एक द्रव्य आत्म वस्तु, यह दो हैं कि एक है? उत्तर ऐसा है, यह अभेद है। क्या कह रहे हैं? उत्तर क्या है? यह अभेद है। आत्मा चा तावानयम, यह आत्मा जीव वस्तु सम्यक्त गुण मात्र है। कैसी है? सम्यक्त गुण मात्र है जीव वस्तु। अभी इस बात को समझें, कैसे सम्यक्त गुण मात्र है जीव वस्तु। सम्यक दर्शन कहा किसको? अभी व्यवहार की चर्चा नहीं चल रही, इस गाथा में निश्चय सम्यक का बात की गई है। तो सम्यक दर्शन किसको कहा गया? सम्यक दर्शन मतलब निज आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो इस सम्यक्त गुण ने किसको देखा? किसका श्रद्धा की? अपनी श्रद्धा की। गुण कहां पर है? आत्मा में। किसकी श्रद्धा कर रहा है? अपनी श्रद्धा कर रहा है। तो दो है कि एक है? गजब की बात है। जगत में दो अलग अलग कुल से आने के बाद में, अलग अलग जन्म लेने के बाद में, दो शरीर अलग होने के बाद में एक रूप अनुभव कर सकते हैं, और यहाँ एक द्रव्य का एक गुण जो उसी द्रव्य को स्वीकार करे वो एक नहीं है। हाँ? एक रूप देखेगा तो पर्याय की दृष्टि में नहीं जाएगा, पर्याय के चक्कर में नहीं जाएगा, और एक नहीं देखेगा तो पर्याय विकल्पों में फंसेगा। कैसे? सम्यक दर्शन हो गया साहब इनको, है? तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? अब नहीं, अब ये आम नहीं रहे, अब ये सामान्य नहीं रहे, विशेष हो गए। क्या कह रहे हैं? बुखार चढ़ गया है लोगों को, ये भी मूर्खता का। इसको कहते हैं निश्चयाभासपना। किस चीज का? सम्यक दर्शन का। किसी किसी क्षेत्र विशेष में तो सम्यक दृष्टि होना ही महान माना गया। हाँ? और एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि का डिक्लेरेशन कर रहा है। गजब की बात है। अपने आत्मा की अनुभूति करके अपना आनंद भोगना था, हमने तो इसको चौराहे की चीज बना दी, क्योंकि उसे अभेद नहीं देखा। अब कोई कहेगा पंडित जी इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कि भैया नहीं आती, अब इसको भी हम कैसे समझाएं? इतनी सी बात समझ में नहीं आती,
और जिसके समझ में आती वो बिरले जीव है। गजब की बात है। अंतिम ग्रेवक लौकी हद पायो अनंत वीर्यावद, निर्दोष द्रव्यलिंग को धारण करके भी मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान चेतना का वेदन द्रव्यलिंगी नहीं कर पाए, तो हम और आप में भूल पड़ी हो संसारियों में तो कौन से आश्चर्य की बात। वास्तव में अब समय जगत की भूल की चर्चा करने का है ही नहीं, अब आत्मदर्शन करने का है समय। समय बचा कहाँ है, कितना बचा है, किसके पास कितना टाइम है पता है? हाँ, कि किसी को नहीं खबर। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हमारे स्वाध्याय प्रेमी परिवार में लोग जुड़ते हैं, फिर कोई जूम पे आता है, कोई यूट्यूब में आता है, वो कई बार नहीं दिखते, कभी पूछो तो कहते यूट्यूब में थे पंडित जी। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां का बोल दो तो पंडित जी नहीं जान सकते, केवल केवल ज्ञानी जानते हैं कि हम जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। क्या कह रहे हैं, हमको क्या मालूम यूट्यूब में आप जुड़े कि नहीं जुड़े। जूम में दिखते हैं, अच्छा जूम में भी जिनके वीडियो चालू हैं, अब उसमें भी कोई ने बोला आप तो उन्हीं उन्हीं लोगों का नाम लेते हो, हमारा नाम नहीं लेते। हाँ, क्या हम क्या करें, हमारी कमजोरी ऐसी है कि अभी हमारे नेत्रेंद्रिय में जो दिखते हैं और जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखती है, तो उनकी मुस्कुराहट देखकर हमको लगता है इनको बात ख्याल पड़ी है। जो उदासीन हैं, हमको ऐसा लगता है इनके लिए पुनः परिश्रम की जरूरत है, या फिर अभी इनको और उस विषय का जानकारी होनी चाहिए। भैया शिकायत खत्म करो। अब क्या कह रहे हैं, शिकायत कहीं दूसरे से है ही नहीं, शिकायत अंदर बैठी है, कषाय अंदर बैठी है, वो कषाय हमें आत्मश्रद्धा नहीं करने दे। अब चर्चाओं को विराम देने का काल है, हाँ? अब आत्म चर्चा करते हुए आत्ममय होने का समय है। यहाँ कह रहे हैं अभेद, यह वस्तु कैसी है, आत्मा चा तावानयम, ऐसा याद रहना चाहिए ये सूक्तियां। आत्मा चा तावानयम मतलब आत्मा कैसा है, यह जीव वस्तु सम्यक्त गुण मात्र है, द्रव्य को लक्ष्य में लेने वाला वह दर्शन गुण, वह आत्मा का ही तो गुण है, अन्य का तो नहीं है। हाँ, जब वो आत्मा को नहीं लक्ष्य में लेता है, श्रद्धा में नहीं लेता, तब उसको एक विकार नाम मिलता है, मिथ्या दर्शन। क्या कह रहे हैं, तब उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। लेकिन वो आत्मा को यदि लक्ष्य में लेता है, आत्मा का श्रद्धान करता है, तो सम्यक्त गुण रूप परिणमित हुआ, कोई वो नवीन वस्तु नहीं है, नई नहीं है, वह आत्मा का अभेद ही है। गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर व्याख्यान इस विषय पर किया है, लेकिन आज चूंकि समय भी हो गया और अब 3 दिन तक हम विराम लेने वाले हैं, और फिर 3 दिन के बाद में फिर गुरुदेव श्री के उस प्रवचन से पुनः जुड़ेंगे। और जो शेष चर्चा इस कलश की है, विराम लेने का मतलब ये नहीं होता विश्राम नहीं है, विराम लेने का मतलब होता है उसका चिंतन मनन भी किया जा सकता है। जैसे गाय पहले तो घास चर लेती है जंगल में जाकर के, और फिर शांति से बैठ करके क्या करती है, जुगाली। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे उनको पता होगा, गाय जुगाली करती रहती है, बैठ के चबाती रहती है, तो उसका मूल रस तो तभी निकलता है जब वो बैठ के चबाती। इकट्ठा कर लिए, मैं आपसे कहता हूँ एक प्रवचन इनका सुने, एक प्रवचन इनका सुने, 2 ग्रंथ ये वाले पढ़ लिए, 4 गोष्ठियां ये अटेंड कर ली, चिंतन किया कि नहीं किया? हाँ? सामने वाला कहता है आप तो हर जगह दिखते हो, मेरे से नहीं, किसी के लिए कह रहा हूं, आप तो हर जगह दिखते हो, सभी गोष्ठियों में, सभी कार्यक्रमों में। विचार करने की बात है, ये प्रश्न उसने क्या उठाया, सब जगह दिखते हो मतलब थोड़ा समय अपने लिए भी रखते हो कि नहीं रखते, तत्व विचार करते हो कि नहीं करते। भूमिका है कमजोरी की, तो अभी आलम्बन तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसी आलम्बन में संतुष्ट हो गए और आत्मावलंबन नहीं लिया तो सम्यक्त होने वाला नहीं है। और यदि सम्यक्त नहीं हुआ तो यह नर भव फिर मिलन कठिन है, यदि सम्यक नहीं होवे अब तो। यदि अब नहीं हुआ तो फिर कब होगा ये तो नहीं कह सकते, कभी नहीं होगा ऐसा तो कभी नहीं कह सकते, क्योंकि होगा तो इसी आत्मा में, होना तो इसी का है, और इसी गुण के परिणमन की सम्यक्तता का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मदर्शन है, और होगा आत्मा में। पर अब नहीं हुआ, अब तो सब प्रकार से काल पका है, अब तो ज्ञान है, पात्रता है, क्षमता है, प्रतिकूलता भी कुछ नहीं है, और वास्तव में आत्मश्रद्धान के लिए परिस्थितियां तो बाधक होती ही नहीं है। फिर अब नहीं हुआ तो कब होगा, ऐसा जानकर हे जीवों इस
आत्म तत्व के श्रद्धान पूर्वक हम सभी संसार दुख से मुक्त होवें। इस पवित्र भावना से यह कलश टीका का खंडान्वयन पूर्ण हुआ। गुरुदेव श्री की विशिष्ट व्याख्या हम 7 तारीख के बाद में 8 तारीख को प्रातःकालीन पूजन के बाद में करेंगे। उसके बाद 3 दिवसीय हमारी 98, 99 और 200 भी तीर्थ वंदना होगी। किसी के आमंत्रणकर्ता का भाव हो 200 भी छोड़ के, क्योंकि नहीं तो लोग जैसे गाड़ियों के नंबर पकड़ना चाहते हैं ना, ये नंबर हमको मिल जाए, तो वो नंबर का विकल्प नहीं करना। अपने को तो भाव पूर्वक काम होना चाहिए। और मैं तो गजब की बात ये कहता हूं, हम इस कार्य के लिए परिश्रम करें, सहज व्यवस्थाओं के चक्कर में ऐसा नहीं पड़े हमें ये तिथि मिलेगी तो, अरे एक दिन देवशात गुरु के लिए समर्पित हो जाओ ना, क्या दिक्कत होने वाली। एक दिन ये आज दुकान बंद रखेंगे, 3 घंटे लेट जाएंगे, 3 घंटे नहीं खोलेंगे दुकान। क्यों? आज हमें यह महासौभाग्य मिला है कि हम क्षेत्र वंदन, दर्शन, पूजन, भक्ति के क्रम में जुड़े हैं, हमारा परिवार जुड़ रहा है। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। और गजब की बात है, जिन्हें पुण्य की चाह नहीं है, पुण्य उनके पीछे दौड़ लगाता है। हाँ, और हम वह आत्मार्थी हैं जो पाप पुण्य से पार निज ज्ञायक तत्व की अनुभूति करके अल्प काल में शाश्वत सिद्धसा को प्राप्त करेंगे। इस भावना से विराम लेते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। रात्रि में 8:30 बजे से कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय और कल प्रातः 7 बजे का समय परिवर्तित होगा। लिंक भी परिवर्तित होगी, उसकी अभी सूचना स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के माध्यम से आप प्राप्त करिए। सभी साधर्मियों को जय जय।